Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. My name is Nisha Yadav and I am teaching you accountancy. तो अभी तक हमने क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर 2 में लाइबिलिटीज़ तक कवर कर लिया था। आज हमें पढ़ना है कि ये जो आपके हाथ में फ़ोन है उसे असेट क्यों बोलते हैं और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। देखो, एसेट का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका सेल फ़ोन। ठीक है, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, सेल फ़ोन या लैपटॉप जिससे भी देख रहे हो। हाँ, आपने कुछ पैसे देकर ये एक्वायर किया होगा, ख़रीदा होगा। ठीक है, और ये आपके पास लॉन्ग टर्म तक रहेगा, आपको बेनिफिट दे रहा है, तो इसे क्या बोल देते हैं हम? एसेट बोल देते हैं। ऐसे ही कंपनी या बिजनेसेस के केस में एसेट क्या होते हैं? समथिंग विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस विच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड क्या करेंगे? इकोनॉमिक बेनिफिट्स and are acquired or owned for either resale or increasing earning capacity of बिजनेस। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो हम ओन करते हैं, जो हमारी खुद की है या हम कंट्रोल करते हैं, क्यों? जो हमें प्रोवाइड करेंगी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मीन्स जिनसे हमें पैसा अर्न करने में हेल्प मिलेगी, और उन्हें हमने एक्वायर या तो रीसेल के पर्पस से किया है जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया है, जैसे मशीनरी ख़रीद लिया। ठीक है, व्हीकल ख़रीद लिया, आपकी बिल्डिंग ख़रीद ली या बिल्डिंग बना ली, लैंड ले लिया। ये सब क्या है? इनसे ना अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। मींस ऐसे समझो, एक बास्केट बनाने का बिजनेस था, हाथ से एक दिन में 5 बास्केट बनती थी। अब मैंने मशीन ख़रीद ली, मशीन से एक दिन में 10 से 15 बास्केट आराम से बन जा रही है। तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई मेरी, मतलब अब मेरी अर्निंग क्या है? पहले से बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए अब जो असेट्स हैं, इसमें देखो 2 वर्ड है, ओन्ड एंड कंट्रोल। अच्छा, ओन्ड तो पता है कि हमने पैसे दे के ख़रीदा है, हमारा हो गया, जैसे ये फ़ोन आपके हाथ में जो है। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया ना, कि जो बिजनेसेस में ना मशीन्स आती हैं या प्लांट वगैरह लगाते हैं ना, वो बहुत, मतलब एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ना बहुत बड़ा एरिया लैंड का चाहिए होता है। ठीक है, तो कंपनी बिजनेसेस क्या करते हैं? उस लैंड को 80 ईयर्स, 100 ईयर्स, 50 ईयर्स लीज़ पे ले लेते हैं। लीज़ मतलब रेंट पे ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? उस लैंड को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ओन नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अडानी पावर्स को बिहार में, आई थिंक भागलपुर, उधर ही कुछ है, मुझे नाम ठीक से याद नहीं, वहाँ ₹1 पर करोड़ करके ना बहुत सारी ज़मीन लीज़ पे दी है। ठीक है, तो ये जो ₹1 पर करोड़, ठीक है, पर एकड़, नॉट करोड़, एकड़। ठीक है, 1 एकड़ 1 रुपये में, ऐसे करके उन्होंने कई 100 एकड़ ज़मीन लीज़ पर दी है अडानी पावर्स को। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? अडानी पावर्स को वहाँ जो अपना प्लांट सेटअप करना है वो उनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ेगा। क्यों? अगर वो उतनी ज़मीन ख़रीदने जाते तो उन्हें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते, ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती। अभी क्या है, उतने से पैसों में उनको ज़मीन मिल गई, तो वो उस ज़मीन को आप कंट्रोल कर रहे हैं।
या मशीनरी का एग्जांपल ले लो, ठीक है। मशीनरी को हम लीज पर लेते हैं, रेंट पर, हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो कंट्रोल हो गया। तो असेट्स आर समथिंग विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड आर एक्वायर्ड और ओन्ड फॉर ईदर रीसेल और इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं। ओके देखो, एसेट्स आपके प्राइमरली दो टाइप के होते हैं, ईदर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। बट एक तीसरा टाइप भी होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, पहले हम इन दोनों को पढ़ते हैं फिर हम ये समझेंगे। करंट एसेट कौन से एसेट होते हैं? दोज एसेट विच आर एक्वायर्ड फॉर assets which are acquired for resale or will be consumed CONSUMED, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आप। will be consumed within one accounting year और ऑपरेटिंग साइकिल याद है आपको? लास्ट क्लास में पढ़ाया है मैंने, जिन्हें नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक अकाउंटिंग ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल में अगर एसेट्स कंज्यूम हो जा रहे हैं तो वो हो गए हमारे करंट एसेट्स। अब इसके लिए ना एक बहुत अच्छा कोट है या स्टेटमेंट है, याद रखना। कैश, मैंने पेन भी कौन सा उठाया है कैश brings intelligent decisions. Cash brings intelligent decisions. चलो यहाँ लिखते हैं, छोड़ो। Cash brings intelligent decisions before money. Smart people act, ठीक है। ये ना आपके करंट एसेट्स के एग्जाम्पल है। कैसे? देखो, कैश, बैंक, ठीक है। इन्वेंटरीज मतलब आपके स्टॉक, जो आपने गुड्स बनाए हैं या रॉ मटेरियल परचेज किया बट इस साल आप उसको प्रोसेस करके नहीं बेच पाए, तो स्टॉक, ठीक है। उसके बाद डेटर्स, वो लोग जिनको आपने उधार पर, क्रेडिट पर सामान बेचा है तो वो इसी साल उसकी पेमेंट कर देंगे विद इन मंथ्स। अगर नहीं करते तो फिर वो बैलेंस शीट में आते हैं बट होते करंट एसेट है, ठीक है। डेटर्स हो गए, बिल्स, रिसीवेबल्स, ठीक है। ये क्या है? ये प्रॉमिसरी नोट होते हैं जो डेटर ड्रॉ करके साइन करके देता है कि आई विल पे दिस मनी टू यू विद इन दिस मैनी डेज, मतलब 90 डेज़ के अंदर आई विल पे द मनी, या फिर विद इन 1 month 2 month आई विल पे द मनी। दिस इज़ द प्रॉमिस। आई एम गिविंग यू अ लीगल टेंडर, अ लीगल नोट, अ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल हो गया। एस से क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मतलब विद इन 1 ईयर जो इन्वेस्टमेंट हमारी मैच्योर हो जाएगी। जैसे एफडी आपने 1 साल का कराया, ठीक है, विद इन 1 ईयर वो मैच्योर हो गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है देखो, प्री पेड एक्सपेंसेस, मतलब अभी वो एक्सपेंस हुआ नहीं है, आपने पेमेंट पहले कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दी, ठीक है, या एडवांस इनकम, या आपको एडवांस में इनकम मिल गई। ये क्या होता है देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल हो गया जैसे सैलरी पेड इन एडवांस, ठीक है, मतलब जुलाई अभी ख़त्म नहीं हुआ राइट, बट जुलाई की सैलरी मैंने पहले ही टीचर्स को पे कर दी, तो प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब नेक्स्ट मंथ मुझे नहीं देना पड़ेगा, तो मेरे लिए एक तरीके का एसेट हो गया कि ठीक है नेक्स्ट मंथ एटलीस्ट मेरे उतने पैसे बच जाएंगे। एडवांस इनकम का मतलब क्या हो गया, जो जुलाई का रेंट था वो मुझे अभी ही मिल गया है, ठीक है, मतलब रेंट मुझे मिलना था जुलाई का, जुलाई अभी ख़त्म हुआ नहीं है बट मुझे रेंट मिल गया है, दैट मीन्स उतना कैश मेरे पास आ गया है, तो वो मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं आपके करंट एसेट। करंट एसेट में इसके अलावा और कुछ होता नहीं है, बस यही है जो है। इसका पर्पज़ क्या होता है, रीसेल पर्पज़ होता है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉन करंट एसेट। पेन चेंज कर लेती हूँ, रीज़न बीइंग मिक्सअप हो जाएगा। नॉन करंट एसेट देखो क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स आर acquired or held for investment, for long term investment or to increase the earning capacity ऑफ बिजनेस को बिज लिख रही हूँ, आई होप किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लो, मैं अभी पढ़ाती हूँ, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड बोलना ज़रूरी है क्या? देखो अब आपके नॉन करंट एसेट्स को ना हम एक और नाम से जानते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। इन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। इन्हें हम होल्ड करके रखते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज़ लॉन्ग। ठीक है, इन दोनों में से जो ज़्यादा है। उसके बाद फिक्स एसेट हमारे या नॉन करंट एसेट हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं टैंजिबल और दूसरे होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, अभी टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट क्या है देखो। टैंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जो जिनकी कोई फिज़िकल फॉर्म होती है, फिज़िकली हमें दिखाई देते हैं, हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट कैन नॉट बी seen or touched but felt। ठीक है, इनको फील कर सकते हैं, इन्हें टच और सी नहीं कर सकते। मीन्स जब हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, तब हम इनको फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल दूंगी अभी। टैंजिबल एसेट्स में क्या आ जाएंगे, जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कौन कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म एसेट है, लंबे समय के लिए हमारे पास रहने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, और क्या ले सकते हैं, ऐसे ऐसे करके यहाँ लिख लेंगे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। उसके बाद हम और यहाँ लिख सकते हैं व्हीकल्स के बाद और क्या हो सकता है, और सोचो और क्या हो सकता है। फिक्स एसेट लंबे टाइम तक आपके पास रहेगा।
लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, और इसमें फिक्स एसेट में आ सकती हैं आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, MENTS, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ सकती है। लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब बिजनेस ने अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया है, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एसेट है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएगा। इनटेंजिबल एसेट देखो जितने भी होते हैं ना टोटल, उसमें से 2 से 4 आप याद रखना, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट में सबसे पहले आ गई आपकी गुडविल। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ फर्म, कि आपकी फर्म की रेपुटेशन क्या है। जैसे अगर मैं आज बोलूँ कि मुझे एक स्टेबल फ़ोन चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में 2-3 नाम ही आते हैं, या तो सैमसंग या तो आईफोन, है ना, यही नाम बेसिकली माइंड में आते हैं। तो वो क्या है, उन कंपनीज़ ने, उन बिजनेसेस ने अपनी रेपुटेशन इतनी अच्छी बना रखी है। गुडविल के बाद पेटेंट, आपने कुछ नया इनोवेट किया, इन्वेंट किया, आप उसका पेटेंट करा लेते हो ताकि कोई दूसरे को जब वो आइडिया आए तो पहले से पता हो कि भाई ये चीज़ बन चुकी है, ठीक है, और मैं इसका ऑनर हूँ। कॉपीराइट्स, एक तो ये पेन्स इतने डल क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। कॉपीराइट्स क्या होते हैं कि जैसे कोई ऑथर ने बुक लिखी, ठीक है, और उसकी बुक का डुप्लीकेशन ना हो, इसलिए वो कॉपीराइट ले लेता है गवर्नमेंट से कि देखो भाई सिंपल सी बात है, मेरी बुक का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ये मेरा ओरिजिनल आर्ट है, ठीक है। कॉपीराइट के बाद और लिखो, देखो यहाँ लिख रही हूँ। 4th गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, कंपनी का लोगो या ब्रांड, जैसे नाइकी का क्या है, टिक, ठीक है, और लिखो। इसके बाद ब्रांड नेम, जैसे कैडबरी है, नेस्ले है, मैगी है, ठीक है, लक्स है, और बहुत सारे हैं, मतलब मैं कितने नाम बताऊँ, ठीक है। ब्रांड नेम जैसे देखो ये फेबर कैसल है, ब्रांड नेम, नाम कोई चुरा नहीं सकता। फिर 5, 6, 6 हो गया आपका, जो अभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लग रही है मुझे, LICENSE होता है आई थिंक, लाइसेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो MS ऑफिस है, ठीक है, और उसके अलावा जो आईफोन कह रहे हो, एप्पल का जो iOS सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है यूनिक सा, आप उसका लाइसेंस करा लेते हो कि वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कॉपीराइट था, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर के मामले में सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो गया, ठीक है। तो इन 6 में से कोई भी याद रख लेना जो आपको अच्छे लगे। गुडविल तो रखना है, ठीक है। तो ये आपके नॉन करंट एसेट हो गए। नॉन करंट एसेट लंबे समय के लिए एक्वायर किए हैं, या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से, या तो अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की बढ़ाने के लिए, इन्हें फिक्स एसेट भी कहते हैं। ये टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट होते हैं। टेंजिबल जिनको हम देख, फील, टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिन्हें हम देख नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, जैसे कि ये 6, ठीक है। तो करंट, नॉन करंट एसेट आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। चलो देखो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, एक्चुअल में ये आपके एसेट नहीं होते, ठीक है। ये होते हैं बहुत बड़े खर्चे जिन्हें हम एक अकाउंटिंग ईयर में डिडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि या तो हमें लॉस हो जाएगा या तो हमारा प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जिनका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो हम क्यों एक ही साल में इनको ख़त्म करें, धीरे धीरे करेंगे ना। जैसे हम मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग खरीदते हैं तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना हर साल,
क्योंकि वो हमें सालों साल बेनिफिट देने वाली है। ऐसे ये जो खर्चे हमने किए हैं ये हमें सालों साल बेनिफिट देंगे। तो ये झूठे मूठे खर्चे, वो झूठे मूठे एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? ह्यूज एक्सपेंसेस, ह्यूज रिवेन्यू एक्सपेंसेस, मतलब बेसिकली ये खर्चा ना उसी साल का है, बट हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा है तो हम इसको राइट ऑफ ज़्यादा सालों तक करेंगे, ठीक है। तो ह्यूज रिवेन्यू एक्सपेंसेस टू बी राइट ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल्स क्या होंगे, पहला देखो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी बिजनेस है वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाता है, मतलब कई तरीके से एडवर्टाइज करता है बिजनेस, ठीक है। तो उसमें पैसा तो लगता है ना, और ऐसा नहीं है थोड़ा सा पैसा लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा लगता है एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। जैसे टीवी में एड्स चलाना, सोशल मीडिया पे एड्स चलाना, होर्डिंग्स बोर्ड्स लगवाना, ठीक है। उसके बाद पैम्पलेट्स बंटवाना, बहुत सारी चीज़ें, सेलिब्रिटीज़ से ऐड करवाना, पैसा तो लगेगा ना, और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर वो उतना सारा पैसा हम एक ही साल में माइनस कर देंगे तो हमें तो लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट होते हुए भी लॉस में चले जाएंगे हम, ठीक है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि वो इतना बड़ा जो हमारा खर्चा है उसको हम धीरे धीरे करके ऑफसेट करें। इसीलिए हम इंस्टॉलमेंट्स में ईयर बाय ईयर उसे ऑफसेट करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इसके अलावा आप लिखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, ठीक है। और लिखो आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या है पता है? कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले जो प्रमोशन होता है ना बिज़नेस का, वो उसमें जो खर्चे आते हैं उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इस टाइप के जो खर्चे हैं वो खर्चे क्या होते हैं, हमारे फिक्टिशियस एसेट होते हैं। अब देखो इन्हें दिखाते का है, तो है तो एसेट ही ना, मतलब एसेट नहीं है, एक्सपेंस है, बट हम एसेट की तरह मान रहे हैं इनको, ठीक है। तो इसको हम शो करते हैं एट द एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं हम इसको, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों एसेट समझ आ गए होंगे। एसेट क्या होता है समझ आ गया होगा, करंट नॉन करंट फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसमें और कुछ है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम छोटे मोटे और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे रिसीट क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स अब कवर करें, क्योंकि जो मेजर बड़े टॉपिक्स थे वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, क्वेरी है या सजेशन है, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई बैक, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ो, स्टे फोकस, बाय बाय।